जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको कहते हैं रक्त संबंध। इसकी पहले वाली वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे आशा करता हूँ, और अगर जो व्यक्ति इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लास्ट वीडियो तक आप देखेंगे तो उसमें एक वीडियो मिलेगा, उससे आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं जो बात करने वाला हूँ रक्त संबंध है, जो कि हर एग्जाम में हर पेपर में आता ही है, ये आप जानते ही हो। तो उसी को मैं ध्यान में रख करके उसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी इसी वीडियो के बाद इसी वीडियो मिल जाएगी, उस पर हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। पहले मैं आज बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिएगा, आपको जरूर इसमें फ़ायदा होगा। बात यह है कि ये जो संबंध मैं बताने जा रहा हूँ रक्त संबंध का, तो रक्त संबंध में दो तीन चीज़ें जानना जरूरी है। रक्त संबंध में संबंध निकालना आपसे आना चाहिए। देखिए, ऐसा सीधा सीधा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ को रक्त संबंध अगर जानना हो तो ऐसा नहीं होता है कि यार ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको पीढ़ी याद रखना चाहिए कि किस पीढ़ी में बात हो रही है। तो अगर एक पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी चल रही है तो हमारा पीढ़ी जो चल रही है लगातार वो एक ही लेवल में रहेंगे चाहे वो चाचा का लड़का हो चाहे कोई हो, वो एक ही हम लोग एक लेवल में रहेंगे। चाहे बुआ का लड़का हो चाहे बुआ की लड़की हो, ये कुछ भी होगा दोस्तों, हम इसी के लेवल में यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे दूसरी पीढ़ी यानी हमारे मम्मी पापा की है, चाचा की है, बुआ की है, जो भी है वो दूसरी पीढ़ी कहलाएगी, और हमारी दादा की पीढ़ी ये हमारी तीसरी पीढ़ी कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अब ये बातें पहले जानिए, यानी हम लोग इस पीढ़ी में तो हमारे पापा जी, इस पीढ़ी में तो हमारे दादाजी, हमसे भी ऊपर पीढ़ी, यानी पीढ़ी लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझें, पीढ़ी बता दिया। दूसरा, जो मैं सिंबल यूज करूंगा पीढ़ी की बात, आपको सिंबल यानी प्रतीक। अब एक चीज और है, प्रतीक के साथ साथ एक चीज और बताऊंगा। प्रतीक पहले पूछ ले, जो सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मैं ये ग्राउंड ऑफ सेल को फीमेल को शो करता हूं। ठीक है, अभी मैं इसके पहले जो हम बात करेंगे तो ये राउंड शेप को हम फीमेल व्यक्त करेंगे, यानी महिला शो करेंगे। ठीक है, और ये वाला चिन्ह आपका मेल शो होगा, यानी सीधा सीधा बात ये है कि मेल शो होना मतलब आप समझ गए होंगे पुरुष शो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको एक चीज और बताना है कि जहां पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा, एक ही पीढ़ी, जैसे मैं और मेरा भाई और मेरी बहन, ये हम लोग एक पीढ़ी की बात हम करें तो एक ही पीढ़ी के हम लोग हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है। देख पा रहे हो, एक ही लाइन में है, एक ही पीढ़ी की बात हो रही है। लेकिन मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, ये एक पीढ़ी के लाइन कहलाते हैं। और इन पीढ़ियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस पे अब बेसिकली जो कॉन्सेप्टिवल हम बात बताने वाले हैं वो ये है कि देखिए, अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो मेरी शादी है तो शादी हुई, तो जहां पे मेरी शादी हुई वो हम लोग एक ही पीढ़ी कहलाए, लेकिन डबल बॉन्ड शो किया जाएगा। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम भाई हैं, हमारी बहन एक, हम भाई हैं, हमारे पिताजी 4 भाई हैं, तो ये 4 भाई हमने बना दिया और एक बहन है, तो ये। लेकिन इन पिताजी की जो शादी हुई होगी, जैसे दादा चाचा जी की जो शादी हुई, तो डबल बॉन्ड से यहाँ पे आप शो कर सकते हैं एक ही पीढ़ी में। ठीक है, यानी आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं, ये इनकी शादी हुई, ये इनकी शादी हुई, ये। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब शादी वाली जो प्रतीक होता है दोस्तों, उसको डबल बॉन्ड से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूं ये बातें आपको पूरी तरह से क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है, इतनी बात तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल की बात बताने वाला हूँ, जिसके लिए आप बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे जो मैंने चर्चा करने वाला हूँ वो यहाँ पे समझ सकते हो आप। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको जो रिलेशन बनाना है, जैसे संबंध करना, जैसा भी है रिलेटिव करना, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर वो आपको अच्छी तरह से अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अभी आपको बहुत ज़्यादा सीखने की अभी ज़रूरत है। अब हम इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम 10 से लेकर 20 के बीच के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसको आप समझिएगा तो उससे ज़रूर कॉन्सेप्टुअल बन जाएगा। ठीक है, अपनी खुद की फैमिली को अभी बनाइए इसमें, इस मैप के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, जैसे मैंने अपनी पीढ़ी को यहाँ पे शो करने की कोशिश किया,
आपको समझाने की कोशिश किया कि हम लोग कैसे इसमें करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले थे उसमें हम एक छोटा सा चर्चा और मैं करने वाला हूँ। देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लो मैंने बोला ना कि हमारे भाई और हमारी बहन और हमारे पिताजी 4 भाई हैं, ये 4 भाई हो गए और एक उनकी बहन है, इन्हीं की पीढ़ी के। हमारे दादाजी भी 2 भाई थे, ये एक और ये, ऐसा। तो देख रहे हो ये पूरी संरचना एक तरह से पीढ़ी में बदल जाती है, ये आपसे आना चाहिए। अब जस्ट इसके बाद चलो चलते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, बस इसके बाद। जी हाँ, तो हम लोग जो देखेंगे बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने हैं ब्लड रिलेशन के, तो उसको हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये एक चीज़ मैं जैसे बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता दूँ कि जैसे हम लोग क्या क्या ज़्यादातर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक ही पीढ़ी के लोगों को हम बस जोड़ते जाएंगे एक ही लेवल में, ठीक है। ऐसे एक ही पीढ़ी के लोग हैं, इनको जोड़ते जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी पीढ़ी में हमें जाना है तो वो हमसे ऊपर होंगे और वो भी एक ही पीढ़ी के लोगों को आपस में एक ही स्थान पे रखते जाएंगे। उनकी भी पीढ़ी ऊपर है, उनको ऊपर रखते जाएंगे। इस तरह से इनको जोड़ करके और इनका क्रम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे और इस तरह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये क्लास रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि क्यू, एम और एन की माता है, एन का विवाह ओ से हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्यू है वो एम और एन की माता है। तो देखिए क्यू जो है वो माता है, नहीं महिला के लिए शो करते हैं, अभी हमने इसके बता ही दिया। और यम और एन की क्या है, वो माता है। तो यम और एन जो है एक ही प्लेटफॉर्म के होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि यम लड़का है कि एन लड़का है कि दोनों लड़की हैं, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। एन के विवाह ओ से साथ हुआ है, अब एन का विवाह जो है ओ के साथ हुआ है, यानी ओ के साथ इसकी विवाह हुआ है। ओ तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, अब क्यू जो है ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए एन की माता है कौन, यम और एन जो है एन की माता है, ठीक है। क्यू एम एन की माता है, तो समझते जाइए। तो ओ का किस प्रकार संबंधित है, माता लगेगा सास लगेगा, तो ओ देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कह रहा क्यू ओ से, तो क्यू का संबंध बता रहा है। तो चाहे यह लड़का होता तो भी इसका सास ये लगती, चाहे ये लड़की होगी तो भी ये इसकी सास लगती, इसलिए इसका सही आंसर सास हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लिंक की ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना पड़ा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चांदनी माता है अशोक और भूमिका की। तो चांदनी जो है वो माता है, चांदनी जो है माता है किसकी, अशोक और भूमिका की। तो ये अशोक है और ये भूमिका है। तो अशोक तो जैसे नाम से हमें लड़का दिख रहा है, भूमिका लड़की दिख रही है। यदि दिनेश पति है भूमिका की, अब भूमिका की पति कौन है, दिनेश है, तो ये दिनेश हो गया, ठीक है। हाँ, तो चांदनी कौन है दिनेश की, तो चांदनी जो है दिनेश की कौन लगेगी। तो देखिए दिनेश क्या है, माता, चाची, सास, तो इसका भी आंसर सास ही होगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंजिंग थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यदि मोहिनी कहती है राजीव के पिता, ठीक है, मोहिनी क्या कहती है, देखिए मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, ठीक है। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मतलब मेरे पिता के राजीव, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, मोहिनी कहती है राजीव के पिता जो हैं, मतलब एक राजीव है मेरे पिता के, ठीक है। राजीव, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव जो है ये मोहिनी है, मोहिनी मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब एकमात्र बेटे हैं, और यहाँ पे मोहिनी है, मोहिनी के पिता यही कहलाएंगे और इसके पिता का एकमात्र बेटे है। तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है बताओ, एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, मोहिनी जो है बहन लग जाएगी। तो आप बताइए
तो इसमें जो है इसका सही आंसर क्या होगा, मोहिनी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ दूसरा दे दिया है, ऑप्शन कुछ दूसरा दे दिया, इसलिए ये गलत है, लेकिन आप ध्यान रखिए मोहिनी इसका क्या है, इसकी बहन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो है यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। अभी आपने देखा ए बी की इकलौती बहन है। ए जो है, देखते जाना, ए जो है बी की इकलौती बहन है, तो बी की इकलौती बहन है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अभी समझ लिए भाई ही होगा। सी ई का फादर इल्ला है। सी जो है देखते जाइए, सी जो है ई का फादर इल्ला है। ये तभी कहलाएगा फादर इल्ला जब ये किसी के साथ इसका शादी होगी और इसका पिता सी रहा होगा। सी जो है ई का फादर इल्ला है। ठीक है, अब देखिए डी ए की माँ है। अब डी जो है ए की क्या है, डी यहाँ पे देखिए डी जो है ए की माँ है। देखते जाइए, डी जो है ई की है ना, डी ए की माँ है। ई की शादी डी के इकलौते, ए की शादी जो ई की शादी है ना, इसकी शादी डी के इकलौते पुत्र, डी के इकलौते पुत्र यही है, इसके साथ हुई है। तो इकलौते पुत्र है तो ये जान लीजिए ना, यहाँ पे है ये सास हो गए, ये तो बहू कहला जाएगी जब ये इकलौते, डी के इकलौता पुत्र। तो आप देखिए बी क्या ही, तो बी साथ इसका मान लो शादी हो गई, तो चलिए इसको शादी हम बी से करा दिए, यानी यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते जाइए। तो ई ए से कैसा है, तो ई जो है ए से कैसा है, तो ये बताओ तुम, ये बहन है, तो ई ए से कैसा है, तो ई ए से सिस्टर इन लॉ कहलाएगा कि बहन। ई का रिश्ता ए क्या कहलाएगा, जैसे क्वेश्चन करा ई ए से कैसा है, तो ए से ई का कैसा है, सास होगी कि भाई होगा, अगर बहन होगी तो क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर इसकी शादी इसके साथ हो गई तो इसकी बहन इसकी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। ठीक है, इसलिए सही आंसर सिस्टर इन लॉ होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे समझिए, यदि विजय कहता है कि बीजू की माँ, देखिए एक बीजू नाम, बीजू की माँ, देखिए यदि कौन कहता है, विजय कहता है बीजू की माँ, ये बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मेरी माँ की, यानी यहाँ पे अगर बीजू एक पुत्री है तब होगी जब एक ही प्लेटफॉर्म में विजय होगा। मेरी माँ की, ठीक है, एकमात्र पुत्री है, यानी यहाँ। ठीक है, विजय, हाँ। तो बीजू से, विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, विजय जो है मामा लगेगा ना भाई बीजू की, क्योंकि ये बहन हो गई इसकी मम्मी, तो ये मामा कहला जाएगा। तो भाई कहलाएगा, पिता पिता माँ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक तरह से यदि विजय कहता है कि बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, विजय जो है किस प्रकार विजय से संबंधित है। इस ऑप्शन के आधार पर देखिए, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, बीजू से संबंधित, बीजू की माँ से नहीं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा ये होना चाहिए कि बीजू की माँ से यह होना चाहिए, यहाँ पे यही था और गलत हो गया है, तो तब ये भाई लगेगा। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा, भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। ए बी का भाई है, यहाँ पे देख रहा है ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है भाई है किसका, बी का, बी सी का भाई है। अब ये बी जो है सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है। तो ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, तो ए का पिता यानी ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डी ई से कैसे संबंधित है, डी जो है ई से कैसे संबंधित है, डी जो है ई से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे इसका बेटा, ये बेटा, तो ई डी ई से कैसे संबंधित है, पुत्र वधू कहलाएगी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप इसमें ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आपको पुत्री पुत्रवधू क्या कहलाएगी, तो आपको इसमें समझ में आएगा ये तो अपना पुत्रवधू कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी बोलो, पुत्रवधू कहलाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का क्या है, पिता है। चलिए भाई, एक्स जो है पिता हो गया वाई का,
ठीक है। जेड वाई की पुत्री है, जेड जो है, अब जेड जो है, जेड नीचे चला जाएगा, जेड जो है पुत्री हो जाएगी वाई की, ठीक है, वाई की पुत्री है। एम वाई का भाई है और एम जो है वाई का भाई है, यानी एक ही सेल में। क्यू एक्स का पुत्र है, क्यू जो है, यहाँ एक्स है ना, क्यू जो है, कह रहा क्यू एक्स का पुत्र है, तो एक्स का पुत्र क्यू है, तो एक तरह से क्यू इसी लाइन में आएगा नीचे, पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है, तो जेड और क्यू के बीच में क्या संबंध है, तो देखिए बेटा, जो भी होगा यहाँ पे, अगर इसकी माँ लड़की होगी मान लो, तब ये भाई और बहन, या फिर पुत्र और पिता, या भतीजी और चाचा, या चाचा और चाची, तो भतीजी और चाचा इसका सही सुपर आंसर है, ठीक है, इसलिए इसको हम मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एम 8 वाले क्वेश्चन। 8वें वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, यानी एम जो है और एफ की विवाहित हैं दंपति। ए और बी बहनें हैं, मान लीजिए ए कहीं भी है, ए और बी दोनों क्या हैं, बहनें, यानी ये दोनों बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ए जो है एफ की बहन है, तो ए जो है एफ की बहन है, तो बी भी इसका बहन हो ही जाएगा। बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगेगी बताओ, बी एम की क्या लगेगी, तो ये एक तरह से बी जो है बहन लगेगी, साली लगे, भतीजी लगे, पुत्री लगेगी। तो देखो इसकी शादी हो गई और इनके भाई बहन हैं, तो बहन लगेगी, ठीक है, या फिर साली लगेगी। तो देखिए अगर मान लो ये इसको हम पुत्री मानते हैं इसको, तो एक तरह से इनकी बहनें बहनें कहला जाएगी, तो साली कहलाएगी। अब अगर बाई चांस ये लड़का हो गया या लड़की हो गई, तो भतीजी लग जाएगी, नहीं लगेगी, तो पुत्री लग सकती, नहीं लगेगी, बहन लग सकती, बहन वाला सही जाएगा, इसमें साली सही जाएगा, साली, क्योंकि अगर इसको मान लो हम वो मान देते हैं, तो यह जीरो लड़की हो गई, तो इसकी सभी बहनें इसकी साली लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लगेंगी, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं 9वें नंबर क्वेश्चन को। 9वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि कमल भाई है सैफूती का जड़ पुत्र है, कमल भाई है सैफूती का, तो कमल जो है ना, ये कमल कोई भी होगा, ये सैफूती का भाई है, तो सैफूती का भाई है सैफूती का, जड़ पुत्र है सैफू का। अब जड़ जो है पुत्र है सैफू का, अब सैफू का जड़ पुत्र है, पी जो कमल की पुत्री है, पी कमल की पुत्री है, ठीक है, जो कमल की पुत्री है, एन से ब्याहित है, एन से इसके साथ शादी हुई है, ठीक है। बबीता तथा सैफू परस्पर बहनें हैं, बबीता तथा सैफू परस्पर बहनें हैं, बाबती। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए जी का जेड से क्या संबंध है, तो जेड मतलब क्या होता है, जेड का जी से, एक तरह से यहाँ पे बताइए, जी अब पता नहीं कौन है, कमल है कि वो है, यही तो बात है, बहन, मौसी, माँ, या फिर सास, तो ज़्यादातर क्या लग सकती है बताइए। देखिए ज़्यादातर ये मौसी या फिर माँ, ये क्लियर नहीं है, इसमें नाम गलत कर दिया है एम्प्टी बस, तो इसलिए इसका सही आंसर फिर हम, क्योंकि अगर मान लीजिए जी को हम किसको माने, तो इसलिए या तो मौसी हो सकती है, या तो फिर अपन देखा जाए, हाँ भाई है कमल भाई है सैफू का, तो एक तरह से ये मौसी और माँ का, तो मौसी सही राय कहलाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, मौसी इसका सही आंसर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
एक्स और वाई दो भाई हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इसके क्वेश्चन गलत लग रहे हैं। एक्स और वाई दोनों क्या हैं? भाई हैं, दो भाई हैं। बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है। ए जो है एक्स की क्या है? माँ है। तो ये जब भाई हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स की क्या है? माँ है। बी वाई का कौन है? अब ये वी जो है वाई का कौन लगेगा? तो ये बताओ, जब इसकी माँ है तो ये पिता लगेगा, पिता। सही है ना? ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। कि इसकी माँ जो है, किसकी? सुमन का परिचय करते हुए, सुमन, सुमन की ये माँ, मेरी माँ की, किसकी माँ की? सुमन का परिचय देते हुए सरला, सरला की माँ की इकलौती पुत्री है। तो यही सरला ही यहाँ पे होगी। सीधा सीधा बात, जब इकलौती है तो सरला ही यहाँ होगी। तो सरला सुमन से क्या रिश्ता? सरला तो उसकी माँ लग जाएगी, फिर दादी भतीजा। तो फिर सरला का सुमन से क्या रिश्ता है? दादी, बहन, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, क्योंकि माँ लगेगी ना भाई। इकलौती पुत्री यानी वही होगी, और क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बड़े आराम से रीड करते हैं, समझते हैं, और तभी क्लियर हो पाता है, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन को और अच्छे से समझना है और अच्छे से जानना है तो आप लगातार बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन अगर करना हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, और अच्छे से करा देंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।